बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये थोड़ी सी इसको बनाते हुए मैं कुछ परेशान भी हूँ, क्योंकि जो हमारे प्यारे पाकिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है, हम एक नेशनल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। और इस वक्त ऑलमोस्ट जो तमाम प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान की, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं फ्लड से। तो इस वीडियो को बनाते हुए थोड़ी सा मेरा दिल जो है वो थोड़ा आज़ुर्दा भी है। और वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि हम थोड़ा सा उन चीज़ों को भी देख लें कि ऐसी जब कैलेमिटी होती है, एक नेशनल या नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो ऐसी सूरत में फिर बहुत सारे जो मुतअद्दी अमराज़ होते हैं, जो बहुत सारी वबाई अमराज़ होते हैं, उनके फैलने का ख़तरा जो होता है, रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम एडॉप्ट कर सकते हैं, और अपने ख़ास तौर पे उन बहन भाइयों के लिए जो कि इस कैलेमिटी से जिन्होंने सफ़र किया, उनको किस तरह से हम हेल्प आउट कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली हेल्प आउट तो तमाम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। गवर्नमेंट भी बहुत मोटिवेटेड है, जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं। इसके अलावा एनटीएमए है, मुख्तलिफ़ किस्म की एनजीओज़ हैं, तमाम लोग फ़ील्ड में हैं। और इस वक्त कोशिश तो सबकी यही है कि इस मिज़री को और जो लोगों के लॉसेस हैं उनको जितना हो सकता है मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन फिर भी ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब अपना हिस्सा इसमें डालें, और अपने मुतासरा बहन भाइयों को जो पाकिस्तानी हैं, जो कि इससे बैडली इफ़ेक्ट हुए हैं, उन सबको ना सिर्फ ये कि हम मॉरल सपोर्ट फ़राहम करें, बल्कि उनको मॉनेटरी सपोर्ट भी दें। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत ज़्यादा वहाँ जाकर आपने उनकी मदद करनी है, बल्कि आप कहीं पे भी हैं और आप किसी भी शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप घर पे होते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो इवन देन यू कैन कंट्रीब्यूट। तो हर इंसान को पता होता है कि वो किस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, और किस हद तक जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन पुट अप कर सकता है। तो ये डेफ़िनिटली तमाम समझदार लोग हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हमने उनको हेल्प आउट करना है। दूसरी बात ये कि जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो मकसद है, मेरा ख़ास तौर पे इस टाइम पे फ्लड जो विक्टिम्स हैं उनके हवाले से बात करने का, और ओवरऑल जो एक जनरल पॉपुलेशन है उसके लिए ये बात करने का इस टाइम पे मकसद ये है कि हम वो जनरल अवेयरनेस क्रिएट करें जो कि इस वक्त जिसकी अशद ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग डॉक्टर, मैं समझती हूँ कि मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं तमाम लोगों को ये बताऊँ कि ऐसी सूरत में जब ऐसी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, नेशनल कैलेमिटी होती है, और कोई भी जो आफ़त होती है इस तरह की, उसमें डेफ़िनेटली 2-3 फ़ेज़ेस होते हैं। उसमें सबसे पहला फ़ेज़ जो कि अभी चल रहा है, वो तो रेस्क्यू का है, कि जितने लोगों को हम रेस्क्यू कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं, वहाँ से अफ़ेक्टेड एरिया से निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। वो तो डेफ़िनेटली जो रेस्क्यू टीम्स हैं और हमारी गवर्नमेंट और तमाम जो इदारे हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद जनाब जो विक्टिम्स होते हैं किसी भी कैलेमिटी के, उनके रिहैबिलिटेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। और रिहैबिलिटेशन में हम देखते हैं कि उसमें फिर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पे हमें और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया इस डिज़ास्टर के दौरान। उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है उससे वो हाथ धो बैठे, और अपने घरों को भी जो है उन्होंने खो दिया। तो ऐसे में डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा एक परेशानी के आलम में हैं। तो इसमें एक और चैलेंज जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, वो है वबाई अमराज़ जो कि इस फ्लड के दौरान फैलेंगे। और वो बहुत सारे वबाई अमराज़ अभी काफ़ी हद तक फैल भी रहे हैं, और उन पे अगर वन बाय वन हम बात करें, तो
सबसे पहले तो उसमें आता है जनाब जितने भी वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है, आलूदा पानी है। पीने का साफ़ पानी उन एरियाज़ में मैसर नहीं है, तो लोग वही पानी पीने पे मजबूर हैं। तो उसमें सबसे पहली जो सपोर्ट हम उनको दे सकते हैं वो यही है कि हम उनको पीने का साफ़ पानी मुहैया करें, किसी भी तरह से। चाहे वो वाटर पम्प्स की सूरत में हो या मिनरल वाटर्स की बॉटल फॉर्म में हो, या किसी भी तरह से आप अगर कुछ सामान लेकर जाते हैं तो वो आप डेफिनेटली उसमें अपनी प्रायोरिटी पे रखें कि उनको इस वक्त क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अशद ज़रूरत है। फिर जनाब क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि जो वाटर आपके पास अवेलेबल है उसको आप बॉयल करें या डिसइंफेक्ट करें। लेकिन ये है कि क्योंकि वो तो उनके पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है बॉयलिंग के, और क्योंकि उनके घर भी नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उनको क्लोरीनेटेड टैबलेट्स जो हैं वो दी जा सकती हैं ताकि वो पानी को प्योरीफाई कर सकें और कुछ हद तक वाटर बोर्न डिजीज़ से बच सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो जनाब जितने भी क्योंकि पानी जब खड़ा होगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली मच्छर और इस तरह की चीज़ों की, इंसेक्ट्स वगैरह की अफजाइश होती है, जिससे डेंगू और मलेरिया वगैरह के जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है जो कि हमें फेस करना है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पेट की बीमारियां हैं और मिदे के इन्फेक्शंस हैं, ये हो सकते हैं। कॉलेरा है, हैज़े की वबा जो है वो भी ऐसी सूरत में फूट सकती है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शंस हैं जैसा कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, क्योंकि ऐसे उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड भी है तो डेफ़िनेटली वहाँ पे फिर लोगों को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें बुखार हो सकता है और गला ख़राब और इस तरह की चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को ऐसी सूरत में मिलती हैं। फिर जनाब एक्यूट वाटरी डायरिया हो सकता है, और बहुत ज़्यादा जिसके बारे में हमें कंसर्न है वो हेपेटाइटिस जो है वो डेवलप कर सकता है। ख़ास तौर पे पीला यरकान जो है उसके होने के चांसेस, और हेपेटाइटिस बी, सी का स्प्रेड बहुत हो सकता है, और हेपेटाइटिस ए ये भी बहुत आसानी के साथ जो है ऐसी कंडीशंस में फैल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें इन लाइन्स पर भी सोचना चाहिए ताकि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके। फिर जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस और भी हो सकते हैं, वबाई अमराज हो सकती हैं, जैसा कि स्पाइरोसिस है। लेप्टोस्पाइरोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डेफ़िनेटली ऐसे ही होता है, और उसमें बुखार होता है और स्वेटिंग होती है, पेशेंट को पसीने आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये ना सिर्फ़ आपके जिगर को और आपकी जो तिली होती है, स्प्लीन, उसको मुतासिर कर सकता है, बल्कि ये गुर्दों को भी मुतासिर कर सकता है और गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक इस तरह की अलार्मिंग चीज़ है जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में जहाँ पे पानी जो है वो तो बेरहम होता है, उसमें तो कोई तमीज़ नहीं होती किसी भी चीज़ की, तो उसमें हर तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, जिसमें डॉग बाइट भी हो सकती है, लोगों को स्नेक बाइट हो सकती है, और इंसेक्ट बाइट, रोडेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। तो हमें ज़हनी तौर पर और मेंटली इसके लिए रेडी रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम तैयार रहें और इसके लिए अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स और अपना जो बैकअप है वो तैयार रखें। फिर जनाब क्योंकि रिहैबिलिटेशन के बाद डेफ़िनेटली फिर जो हमारे पास विक्टिम्स है, फ्लड विक्टिम्स, उनकी बहाली का काम शुरू होगा, और उसमें फिर हमें जो एक क्राइसिस जिसको फेस करना है डेफ़िनेटली वो पेशेंट्स की या लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर है। क्योंकि एक ट्रॉमा उन लोगों ने देखा और उसमें उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने प्यारों को खोया, बहुत सारे उन्होंने इवेंट्स देखे, तो ये उनके लिए साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए ऐसे ट्रॉमा के लिए भी हमें जो है इक़दामात करने होंगे, और हमें चाहिए कि
ہم ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے یا ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی جو ہے کوشش کریں، اور یہ تمام ڈاکٹرز کی اور سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے میوچولی کہ ان تمام چیزوں کو کیٹر کیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ ان کو جلد از جلد اس کرائسس سے نکالا جائے۔ پھر اسی طرح سے سرجیکل جو ٹراما ہے، پوری ٹراما ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو چوٹیں آئیں، اس طرح کے زخم آئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، تو یہ پولی ٹراما کے کیسز بھی بہت سارے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تمام ہمیں مینیج کرنا ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکسیزفلی اس کرائسس سے نکل آئیں۔ تو یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی، اور بینگ رسپانسبل ممبر آف دا سوسائٹی، ہم ہر فرد کی، ہر انسان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جتنا بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ہم اپنے پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں۔ دوستو، آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ضرور مجھ سے متفق ہوں گے۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈاکٹر منزہ آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور مجھے کامنٹ میں آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ تو جناب ڈاکٹر منزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کلیمٹیز سے، ہر قسم کی آسمانی آفات سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلم امہ کو اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، اور کیونکہ سب سے پرائم تو انسانیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں، اور میرا پاکستان اس ایک نیچرل اور نیشنل کرائسس سے باہر نکل سکے۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔